बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के पहले अध्याय में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक साझेदार आपस में मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और उसके बारे में जब ये पार्टनरशिप फर्म चीज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब साझेदार कोई बिजनेस को चला रहे होते हैं, उसमें गिनती चाहे जो भी हो साझेदार की, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब उनको ऐसा लगता है कि जो उनके लाभालाभ का अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग अनुपात है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी अवस्था में वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट से, एक निश्चित तिथि से उन लोग अपने लाभालाभ अनुपात को बदल लेंगे। तो ऐसा करने के लिए उनको किन किन बातों पर सोचना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स हैं ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, जिसकी फार्मूला हमने यहाँ में क्लियर लिखा हुआ है कि त्याग अनुपात का फार्मूला होता है पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात, और दूसरा प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात घटाओ पुराना अनुपात, या इंग्लिश में यूं कह सकते हैं कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसकी आवश्यकता है जब पुराने साझेदार जो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो जब वो आपस में संतुष्ट नहीं है कि हमारा लाभालाभ अनुपात सही होना चाहिए, हम बदलना चाहते हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यवसाय में कोई नए साझेदार को लेना होता है, उस समय भी ये कंडीशन, ये स्थिति उत्पन्न होती है। या साझेदारी से जब कोई साझेदार अकाल मृत्यु हो जाती है या वो बिजनेस से निकलना चाहता है, तो भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात को हम लोग समझ सकें। बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है हमने। प्रश्न ये है कि ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर हैं और जिनका पुराना अनुपात 3:2:1 है। सवाल को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनका पुराना अनुपात 3:1:3:2:1 है। अब भविष्य में वो बराबर के साझेदार होना चाहते हैं। उनकी स्थिति क्या है कि वो पुराने जो उनका लाभालाभ अनुपात है 3:2:1 उससे वो संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि भविष्य में हम लोग बराबर के साझेदार हो जाएं। भविष्य में कहने का मतलब हुआ, जैसे इस प्रश्न में है, विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020 इनका प्राप्ति और त्याग अनुपात ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसा कि फॉर्मूला दिया हुआ है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात। तो ये है ABC। इस तरह से पार्टनर्स को लिख लेंगे। अगर 4 पार्टनर हैं तो ABCD, 5 पार्टनर हैं तो ABCDE। इस तरह से उसको क्रमवार हम लोग सजा लेंगे। उनका ओल्ड रेशियो को ऊपर लिख लेंगे, न्यू रेशियो को नीचे लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो जो हमने ऊपर लिखा है 3:2:1, यही दिया हुआ था प्रश्न में, तो 3:1 हमने लिख दिया। अब इस रेशियो को हमको भिन्न में बदलना है। इस रेशियो को हमको भिन्न में बदलना है, तो इसको हम लिखेंगे 3/6, 2/6, 1/6। ये 6 कहाँ से आया? ये तीनों का जोड़ में इनका A का हिस्सा हो गया 3, B का हिस्सा है 2 और C का हिस्सा है 1। उसी तरह न्यू रेशियो, जब वो कहते हैं कि हम बराबर के साझेदार होना चाहते हैं, बराबर मतलब तीनों को एक बराबर मिलेगा। तो 3 पार्टनर हैं तो ऐसा माना जाता है कि 1/3 एक जन को मिलेगा। तो अगर यहाँ पार्टनर की संख्या 4 होगी तो भी हम वही लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन तब लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। लेकिन यहाँ चूंकि पार्टनर्स की संख्या 3 है तो हमको लिखना होगा 1/3,
1/3 एंड अगेन 1/3। इस तरह पार्टनर्स की संख्या यदि ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा होंगे वही नंबर यहाँ आएगा। अगर इस क्वेश्चन में 3 साझेदार की जगह 4 साझेदार होते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1/4 1/4 1/4 और डी लिख करके यहाँ भी 1/4 इस तरह से लिखा जाता। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम निकाल लेंगे तो हमको प्राप्ति और त्याग अनुपात पता लग जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो जो फार्मूला है यहाँ में कि पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात, तो पुराना अनुपात क्या है 3/6 घटाओ 1/3। बच्चे को अचानक या किसी को भी ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन देखते साथ ही कि उसको प्राप्ति होने वाला है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने पर, कि उसको त्याग करना है या सैक्रिफाइस करना है। तो हम लोग ये फार्मूला पे इसको बैठा दिए ओल्ड रेशियो के हिसाब से 3/6 माइनस 1/3, ये ए का हुआ, बी का हुआ 2/6 माइनस 1/3 और सी का भी उसी तरह से 1/6 माइनस 1/3। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। कैसे, 6 को 6 से भाग लगाने पर 1 और 1 से 3 को गुना करने पे यहाँ 3 और 3 से 6 को गुना करने पे 2 और 2 को 1 से गुना करने पे 2। इस तरह से यहाँ आया 1/6, यहाँ हम निकालेंगे तो आ रहा है 0 और यहाँ हम निकाल रहे हैं तो आ रहा -1/6, -1/6। मतलब यहाँ जो प्लस में आया वो सैक्रिफाइस है, जो 0 आया वो नील है और जो माइनस में आया वो गेन है, जो माइनस में आया वो गेन है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। क्वेश्चन में ये रेशियो को हमेशा बदल दिया जाता है और भविष्य में होने वाले साझेदारों के बीच में जो रेशियो होगा वो भी बदल दिया जाता है, मगर उसको हर समय हर वक्त इसी फॉर्मूला पे बैठा करके बनाया जाता है।